दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे पुरानी पेंटिंग कहाँ मिलती है? नहीं, वो अजंता नहीं है। वो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित जोगीमारा गुफा। आज से लगभग 2300 साल पहले मौर्य काल में दीवारों पर लाल, सफेद और काले रंगों से खूबसूरत चित्र बनाए गए थे। यही नहीं, यहाँ की ब्राह्मी लिपि में एक बहुत पुरानी प्रेम कहानी भी लिखी है, जो देवदासी सुधनुका और मूर्तिकार देवदीन की है। भारत के इस अनमोल इतिहास के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए जोगीमारा गुफा के बारे में पूरा वीडियो देखेंगे और अंत में इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्विज करेंगे जो परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जोगीमारा गुफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने लगते हैं यहाँ पे। देखिए, जोगीमारा गुफा जो है, जोगीमारा गुफा, अब इस लोकेशन क्या है? ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहाड़ी पर सरगुजा सरगुजा जो है जनपद में है। ये जो है नर्मदा नदी नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित है। उद्गम क्षेत्र में क्या है स्थित? ठीक। अब इसको जो है प्राचीन काल में जो है लगभग 10वीं शताब्दी में, इसको 10वीं शताब्दी में डंडोर कहा जाता था। डंडोर कहा जाता था, जबकि रामायण काल में इसको झारखंड कहा जाता था। तो 10वीं शताब्दी में इसको डंडोर कहा जाता था, जबकि रामायण काल में इसको जो है झारखंड के नाम से जाना जाता है। अब इसका समय देखते हैं। समय जो था इसका समय इसका जो समय था, समय के बारे में बहुत सारे विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वानों जैसे डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इसका समय जो था 300 बीसी के आसपास था। जबकि जॉन मार्शल ने जॉन मार्शल महोदय ने इसको करीब जो है 100 बीसी के आसपास बताया है। वहीं पर जो है डॉक्टर स्मिथ डॉक्टर स्मिथ महोदय ने इसको जो है प्रथम शताब्दी का बताया। प्रथम शताब्दी का। तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इसको जो है 300 बीसी के आसपास बताया गया है, जबकि जॉन मार्शल महोदय ने इसको जो है 100 बीसी के आसपास बताया। वहीं पे डॉक्टर स्मिथ महोदय ने इसको प्रथम शताब्दी के आसपास बताया। ठीक। अब इस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में भित्ति चित्रों का जो निर्माण का आरंभ माना जाता है, वो जोगीमारा से ही माना जाता है। जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका समय जो था मौर्यकालीन था। ये मौर्यकालीन गुफा है, 300 के ईसा पूर्व की जो है लगभग इसका समय माना जाता है। चित्रों की जो अवधि थी वो अजंता गुफा से पूर्व की मानी जाती है। चित्रों की जो अवधि है वो अजंता गुफा से पूर्व की मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जोगीमारा गुफा जो है अजंता की पूर्वगामी गुफा है। ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा रियासत में स्थित है। यदि पूछा जाए किस पहाड़ी पे स्थित है, तो रामगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। और किस लिए फेमस है, तो भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। जोगीमारा के समीप ही जोगीमारा के समीप ही एक नाट्यशाला है, जिसका नाम है सीता बेंगड़ा। इसके समीप एक जो है निकट एकदम
जो सीता बेंगड़ा नामक गुफा जो स्थित है, जो एक नाट्यशाला है और एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला के रूप में इसको जाना जाता है। यहीं पे अशोकवर्मन के काल में जो है भवभूति द्वारा रचित एक ग्रंथ था, उत्तर रामचरित नाटक था भवभूति रचित। तो उसका मंचन जो है सीता बेंगड़ा जो है नाट्यशाला में ही किया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है अगला कि वर्ष 1914 ईस्वी में जो है असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने जो है जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। जोगीमारा में सुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग के वर्णन है। जोगीमारा के जो चित्र बने हैं वो छतों पे बने हैं और इस गुफा के जो माप है वो 10 फीट जो है 10 फीट लंबी है, 6 फीट जो है 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट जो है ऊंची है। 6 फीट जो है ऊंची है। तो जोगीमारा गुफा जो है 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है, 6 फीट ऊंची है। ठीक। अब जोगीमारा का चित्र जो है भरहुत और सांची की कला से मिलते जुलते हैं। तो जोगीमारा के चित्र कहाँ की कला से मिलते जुलते हैं? भरहुत और सांची की कला से मिलते जुलते हैं। और जोगीमारा चित्रों का जो विषय पूछा जाए तो इनका विषय जो है जैन धर्म से था। अब जोगीमारा गुफा के चित्रों की जो है चित्रों का हिस्सा नहीं था, तो नारियल के पेड़ के साथ जो है प्राकृतिक दृश्य जो है इसका हिस्सा नहीं था। तो जोगीमारा के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अब इसके जोगीमारा के जो चित्र बने हैं, जो इसके चित्र हैं, जोगीमारा के जो चित्र हैं वो अनुपातहीन है। अनुपातहीन है, बौनी आकार के हैं, बौने आकार के हैं। अब इसमें रंगों का जो प्रयोग हुआ है, इसमें रंग का जो प्रयोग हुआ है उसको देखते हैं कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें रंग जो है लाल, काला और सफेद प्रयुक्त हुए हैं। जोगीमारा के चित्रों की जो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि जो है वो सफेद रंग से बनाए गए हैं, जबकि चित्र जो है वो लाल रंग से बनाए गए हैं। बॉर्डर जो है बॉर्डर बॉर्डर जो है वो काला से बनाया गया है। बॉर्डर जो है ब्लैक कलर से बनाया गया है। ठीक। इतनी चीजें हो गई। कुछ और देख लेते हैं। यदि पूछा जाए कि जो है किस शताब्दी का था, तो इसको जो है तीसरी शताब्दी का माना जाता है। तीसरी शताब्दी का। ये एक प्रकार की यह जो है एक प्राकृतिक जो है गुफा थे। क्या थी? प्राकृतिक गुफा थी। इतनी चीज होगी। अब जोगीमारा में कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे जो एग्जाम के लिए से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पाषाण भित्ति चित्रों का आरंभ किस स्थान से माना जाता है? भारत में पाषाण भित्ति चित्रों का आरंभ जो है किस स्थान से माना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोगीमारा गुफा से। अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? जोगीमारा गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में? तो जोगीमारा गुफा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा जनपद में है, रायगढ़ पहाड़ी पर।
नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र में, नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र में है। इस प्रकार जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि जोगीमारा गुफा किस क्षेत्र में स्थित है। जोगीमारा गुफा किस क्षेत्र में स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए। जोगीमारा गुफा किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरगुजा जनपद में। जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जो है जनपद में है। ठीक, चौथे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका आंसर बताइए। तो जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़ पहाड़ी। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि जोगीमारा गुफा का संबंध किस प्राचीन नाट्यशाला से है। जोगीमारा गुफा का संबंध किस प्राचीन नाट्यशाला से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीता बेंगड़ा। सीता बेंगड़ा जो है एशिया की सबसे जो है एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा किस काल की है। जोगीमारा गुफा किस काल की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य काल। तो जोगीमारा गुफा लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसको बनाया गया था। 300 के आसपास डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। जोगीमारा गुफा को जो है जोगीमारा गुफा में जो है वरुण देवता का मंदिर माना जाता है। वरुण देवता का जो है मंदिर माना जाता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन ये कर रहा है कि जोगीमारा के चित्र किस प्रकार के हैं। जोगीमारा के चित्र जो है किस प्रकार के हैं? भित्ति चित्र है कि चित्रलिपि है कि धातु नक्काशी है कि काष्ठ कला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भित्ति चित्र है। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा में कौन सा प्रमुख प्राकृतिक दृश्य चित्रित नहीं है। जोगीमारा गुफा में कौन सा प्रमुख प्राकृतिक दृश्य चित्रित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारियल वृक्ष के सदृश। नौवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं। जोगीमारा के चित्र जो है कहाँ बने हैं? जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत पर। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जोगीमारा के भित्ति चित्रों का प्रथम विस्तृत अध्ययन सन 1914 ईस्वी में किसने किया। जोगीमारा के चित्रों का प्रथम विस्तृत अध्ययन सन 1914 ईस्वी में किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असित कुमार हल्दार और क्षमेंद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा का अध्ययन किस वर्ष किया गया। जोगीमारा का अध्ययन जो है किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 ईस्वी में। किसने किया? असित कुमार हल्दार।
एवं क्षेमेंद्रनाथ गुप्त। क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने तो सन 1974 में अशोक कुमार हल्दार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा का अध्ययन किया। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा का उपयोग किस लिए माना जाता है। जोगीमारा गुफा का उपयोग किस लिए माना जाता है। ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान के लिए, बी है नित्य गीत अभ्यास के लिए, सी है भिक्षुओं का निवास स्थान के लिए, डी है सैनिक चौकी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नित्य संगीत अभ्यास के लिए। यह एक तरह का नाट्यशाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा गुफा का आकार लगभग कितना है। जोगीमारा गुफा का आकार लगभग कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10x6x6 फीट। 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा हो जाएगा और 6 फीट ऊंचा। जोगीमारा गुफा के नाम थे। अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा किस गुफा समूह के पहले का कला उदाहरण माना जाता है। जोगीमारा जो है किस समूह के पहले का कला उदाहरण माना जाता है। जोगीमारा किस गुफा समूह के से पहले का कला उदाहरण माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। यह गुफा जो है अजंता गुफा की पूर्वगामी मानी जाती है। अजंता की पूर्वगामी मानी जाती है। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा है कि जोगीमारा में किस शैली के रंगों का प्रयोग हुआ है। जोगीमारा में किस शैली के रंगों का प्रयोग हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारी लाल रंग का। रेड के अलावा जो है इसमें व्हाइट और ब्लैक का भी प्रयोग हुआ है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन करा कि जोगीमारा के प्रथम खंड में क्या दर्शाया गया है। जोगीमारा के प्रथम खंड में क्या दर्शाया गया है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जल में खेलते हुए युवक युवतियां। तो प्रथम खंड में जो था, प्रथम खंड में जो चित्र है कुछ मानव आकृतियां थी, कुछ मानव आकृति और हाथी एवं मछली का चित्र था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा के द्वितीय खंड में क्या दृश्य है। जोगीमारा के जो है द्वितीय खंड में क्या दृश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तृतीय खंड में किस रंग से रेखांकित किया गया है। जोगीमारा के तृतीय खंड में किस रंग से रेखांकित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल लिली के पुष्प एवं इसके ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देते हैं, चतुर्थ खंड में क्या दर्शाया गया है। जोगीमारा के चतुर्थ खंड में क्या दर्शाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौने मनोकृतियां एवं सिर पे चोंच। अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा के विभिन्न खंडों में पंचम खंड में कौन सा दृश्य है।
जोगीमारा के विभिन्न खंडों में पंचम खंड में कौन सा दृश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्तकी एवं संगीत वादन। तो पंचम खंड में जो है एक नृत्यांगना गना का चित्र है और नर्तकों का झुंड है। नर्तकों का झुंड चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जोगीमारा के विभिन्न खंडों में छठा खंड किससे संबंधित है? छठा खंड जो है किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन ढंग के रथों एवं चैत्यों का अंकन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोगीमारा के विभिन्न खंडों में सातवां खंड क्या दर्शाता है? जोगीमारा के विभिन्न खंडों में सातवां खंड क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भवन निर्माण का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन को देखते हैं कि जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। जोगीमारा को जो है जैन धर्म से संबंधित जो है जैन धर्म से संबंधित किसने माना? राय कृष्णदास ने। राय कृष्णदास ने जो है जोगीमारा गुफा का संबंध जैन धर्म से बताया। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा किस प्रसिद्ध स्थान के साथ जुड़ी है? जोगीमारा गुफा किस प्रसिद्ध स्थान के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता बेंगड़ा। 25 क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो 25 क्वेश्चन में यह है कि जोगीमारा के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो चित्रों का विषय पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य, संगीत और प्रेम प्रसंग। तो जोगीमारा गुफा में देवदासी जो सुतनिका थी, उनके प्रेमी देवदिन के प्रेम कथा, देवदिन के प्रेम प्रसंग चित्रित हैं। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा में किस लिपि में शिलालेख प्राप्त हुए हैं? जोगीमारा गुफा में किस लिपि में शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। तो जोगीमारा गुफा के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में। 27 क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 क्वेश्चन ये है कि जोगीमारा गुफा के शिलालेखों की भाषा क्या है? जोगीमारा गुफा के शिलालेखों की भाषा क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मागधी। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों को यूनानी प्रभाव का माना था? किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों को यूनानी प्रभाव का माना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ब्लॉक महोदय ने। डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा के चित्रों को यूनानी प्रभाव का बताया था। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। 29 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस विद्वान ने इन गुफाओं को वरुण का मंदिर कहा है? किस विद्वान ने जोगीमारा गुफा को वरुण का मंदिर कहा है? वरुण का मंदिर कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ब्लॉक ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा में कुल कितने
प्रमुख चित्रों के खंड प्राप्त हुए हैं? कुल कितने प्रमुख चित्रों के पैनल शेष बचे हैं? इंपॉर्टेंट है। तो सन 1914 में जब असित कुमार हलदार एवं क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने इसकी प्रतिलिपियां दी तो इसको 7 खंडों में बांटा था। 7 खंडों में इसके चित्रों को विभाजित किया था। तो जोगीमारा गुफा में कुल कितने प्रमुख चित्रों के खंड शेष बचे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। अगला क्वेश्चन है कि रामगढ़ पहाड़ी किस नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी जो था किस नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। तो रामगढ़ पहाड़ी जो है नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में स्थित है। 32 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 32 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? इंपॉर्टेंट है भी। कह रहा है कि जो है किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है जोगीमारा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो जोगीमारा गुफा में जो है ब्लू कलर का प्रयोग नहीं हुआ, ब्लू रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन इसके जो पृष्ठभूमि जो थी, जो पृष्ठभूमि बनाए गए हैं जोगीमारा गुफा के चित्रों के, वो सफ़ेद रंग में है, जबकि चित्र जो बनाए गए हैं वो लाल से बनाए गए हैं और बॉर्डर जो बनाए गए हैं वो काला से बनाया गया है, काला रंग। 33 क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 33 क्वेश्चन ये है कि जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सीता बोगड़ा गुफा की माप क्या है? सीता बोगड़ा गुफा की माप क्या है? सीता बेंगड़ा गुफा की माप क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44 गुणे 15 फीट। तो सीता बेंगड़ा गुफा की माप थी 44 बाई 15 फीट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि जोगीमारा के चित्रों का धरातल किस रंग का है? जोगीमारा के चित्रों का धरातल जो है किस रंग का है? लाल रंग का है कि नीले रंग का है कि काले रंग का है कि सफ़ेद? बैकग्राउंड पूछ रहा। इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने जैसा ऊपर बताया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद रंग से बनाई गई थी। इसकी पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद रंग से बनाई गई थी। तो जोगीमारा के चित्रों का धरातल किस रंग का है? तो सफ़ेद रंग का। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।